मैं वो लड़का हूँ जिसने मुखलिसी की आखिरी हद को छुआ मगर फिर भी खाली हाथ रह गया। मैं खुश ना सही लेकिन मुतमईन हूँ। मैंने रिश्तों में बेवफाई नहीं की। छोटे घर, कम तनख्वाह, घर की फिक्र, हफ्ते भर का हिसाब और फिर एक लड़की से मोहब्बत और शादी की फिक्र, ये सब लड़के की जवानी डिप्रेशन में डाल देती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को विरासत में कुछ भी नहीं मिलता और कम उम्री में ही वो बेबस हो जाते हैं। अपना कमाओ और अपना बनाओ वाली जिंदगी हो जाती है। रोज की टेंशन, परेशानियां इसके जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर भी हमारी जिंदगी पर ताने मारे जाते हैं, तबसरे किए जाते हैं। हमें बदकिस्मत और नाकाम शख्स बोला जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। 4 दिन की मोहब्बत के पीछे अपना घर बर्बाद नहीं करो। मेरी अम्मी कहती हैं, तुम बहुत खास न सही पर इतने आम भी नहीं हो कि कोई तुम्हें खोने के बाद तुम जैसा कोई दूसरा ढूंढ पाए। तुम दुनिया में एक ही मखलूक हो। ना कोई तुम्हारे जितना मासूम और पागल है और ना ही कोई तुम जितना समझदार, और ना कोई तुम जितना पत्थर दिल के बड़ी से बड़ी बात को ही हाँ में उड़ा दे, और ना तुम जैसा कोई नरम दिल के छोटी छोटी सी बात पर घंटों रोता रहे, और ना कोई तुम जैसा बेपरवाह है, और ना ही कोई तुम जितना ख्याल रखने वाला, और ना ही कोई तुम्हारे जितना बोलने वाला है, और ना ही कोई तुम जैसा खामोश। मैं अपने नफ्स से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कभी किसी की खुशियाँ देखकर रंज नहीं हुआ, किसी के पास दौलत देखकर लालच नहीं हुई। मैं किसी दूसरे की किस्मत पर रश नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब के साथ गुजारता हूँ। अब सब्र और शुक्र से जीता हूँ। बहुत खास तो नहीं हूँ लेकिन अगर खो जाऊँ तो दोबारा नहीं मिलता, कि बहुत ही खास लोगों से अलग और अलग ही आम सा मुख्तलिफ सा बंदा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन वो तुम्हें मेरी आंखों में तैरते हुए देख सकते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन वो मेरे लिखे हुए लफ्ज़ों में तुम्हें देख सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत की खुशबू पोशीदा नहीं रह सकती। हाँ, ऐसा ही होता है। मैंने सालों ताल्लुकात निभाने के बाद, सालों मोहब्बतें जताने के बाद ये सीखा है कि कोई किसी का नहीं बनता। सब वक्ती है। हम लाख किसी को चाह लें, अपनी इज्जत नफ्स अगले के कदमों में रख दें, वो ज़रा बराबर भी परवाह नहीं करता। हम किसी के सामने मर भी जाएं, वो फिर भी परवाह नहीं करेगा। कोई नहीं बनता किसी का। बेहतर यही है कि खुद को इज्जत दें। जहाँ मोहब्बत भीख की तरह मांगनी पड़े वहाँ से दूर हट जाएं। मिन्नतों से भी मोहब्बत ना मिले तो फिर इस मोहब्बत से बेहतर तन्हाई है। खुद को अगले की नज़रों में जलील ना करें। अपना एक मयार बनाएं। जो आपके बिना रह सकता है उसे भी अपने बिना रहने दें। इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो जहां हाथ छुड़ाए उसे वहीं अलविदा कह दे। ज़बरदस्ती के ताल्लुकात से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। लिहाजा खुद को इज्जत दें। लोग जाएं भाड़ में, अपना ख्याल रखें, अपनी कदर करें। ये लोग नहीं हैं वफाओं के काबिल। खुद को दूसरों के लिए ख़त्म ना करें। यहाँ लोग मिनटों में सालों के ताल्लुकात तोड़ देते हैं। अब ना ताल्लुकात की कीमत रही है ना इंसानों की। यहाँ हर कोई एक दूसरे को डसता है। मुखलिसी को रोंद के रख दिया जाता है। अब वफा नाम की चीज़ नहीं बची। खुद को खुद चाहें, दूसरों से उम्मीद ना लगाएं। लोग आपकी मुखलिसी समेत बेच कर खा जाएंगे, और 4 दिन की मोहब्बत के पीछे अपना घर बर्बाद ना करें। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कभी जान ना पाओगे हकीकत क्या है, जिंदा होते हुए मर जाने की वहशत क्या है। तुम किसी शब मेरी आंखों में ठहर कर देखो, रात भर जागने की अजीहत क्या है। और तुम इस दर्द की कैफियत कैसे बयान कर सकते हो जिसमें तुम बोलना चाहते हो, चीखना चाहते हो, शोर मचाना चाहते हो, इतनी शिद्दत से अपना दर्द बयान करना चाहते हो कि बरसों से बहरे लोग भी तुम्हारी आवाज़ सुनने लग जाएं, मगर तुम बोल ना पाओ, चीख ना पाओ। तुम्हारी आवाज़ हलक में अटक जाए। तुम्हारा दर्द आंखों की नमी बनकर तुम्हारे पलकों को भिगो दे और तुम बस मुस्कुरा कर रह जाओ। इस अज़ियत को कोई नहीं समझ सकता, और मैं उसे ये बात नहीं बता सकता कि हर रोज़ रात को नींद से पहले मुझे इतना दर्द महसूस होता है कि मेरा सीना दर्द की आग से जलने लगता है। दिल की धड़कनें आस्ता आस्ता रुकने लगती हैं। दर्द इतना हावी हो जाता है कि दिमाग की नसें फटने लगती हैं। आंसू आंखों से रुकने का नाम ही नहीं लेते। सांसें इस कदर अटक जाती हैं कि पूरा जिस्म बेजान हो जाता है, और फिर अगले ही लम्हे आंख बंद हो जाती है। ऐसे में हर रात मौत से बदतर जिंदगी जीता हूँ, और मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ
तुम हो। रात के 2:30 बजे थे। मैं बैठा सोच रहा था अपनी जिंदगी के बारे में। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ कुछ खास नहीं किया मैंने, ना तालीम में, ना लाइफ में, ना मोहब्बत में। एक नाकाम सा लड़का हूँ। हालांकि लोगों की नज़रों में मैं एक ज़हीन लड़का था। मैं करना बहुत कुछ चाहता था मगर कर कुछ ना पाया। मुस्तकबिल में भी कभी कुछ नज़र नहीं आता। क्या कुछ लोग बेकार ही आते हैं इस दुनिया में, बातें सुनने, ताने सुनने, दिल आज़ारी करवाने? क्या वाकई ही कुछ लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बातें बेवजह सोचते रहते हो तुम। हालांकि लगता है खुद से बेजार हो गए हो तुम। मगर इस हालात में तुम्हें मशवरा देता हूँ कि रब के पास चले जाओ। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। जहाँ में कोई कांदा नहीं मिला सो हम बरोज़े हशर खुदा से लिपट कर रोएंगे। चलो ऐसा करते हैं, गले मिलते हैं, रो लेते हैं। कोई किसी को चुप नहीं करवाएगा। आप सारे दुख खोल लेना, खूब रो लेना और फिर मेरी सुन लेना। और अगर मैं ज़्यादा रोने लग जाऊं तो परेशान मत होना। ज़ब्त किए हुए अरसा हुआ है। शर्त ये है मेरी जान, गले लगे रहना, छोड़ना मत। और तेरे बाद किए बंद वो दरवाजे सभी जिन पे दस्तकों का मुंतज़िर मैं सदियों से था। मिटा के लिख रहा हूँ गम जहाँ पे हम लिखा था कि तेरा सफ़र मेरे साथ बहुत कम लिखा था। और इख्तिताम में मैं फिर आज तुमसे वही कहूँगा, इतने ज़ब्त, इतने आंसू, इतना सब्र और इतने दर्द के बाद भी अगर तुम 50 साल बाद भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दो और कहो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं फिर भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा हाथ थाम लूँगा और सारी दुनिया भी तुम्हारे मुखालिफ हो जाए। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे तरफ खड़ा रहूँगा, बिना किसी मतलब के, बिना किसी गर्ज के। और मैं ये नहीं जानता कि मेरा ये ताल्लुक़ तुम्हारे साथ क्यों है, कि तुम दर्द देते हो मुझको और मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जानते हो, मसला ये है कि मैं खुद की तलाश में उलझ गया हूँ। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए गहरी नींद सोना चाहता हूँ जिससे मैं जहनी ख्यालात से भी सो जाऊँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बाहें कब मुयस्सर होंगी मुझको, और मैं डर रहा हूँ कि उस वक्त तक मेरी सांसें मेरा साथ देंगी या मैं चल बसूंगा होती है। जानते हो, तुमसे बात ना करने की तकलीफ उस बच्चे की मानिंद है जो सारी रात रोता है लेकिन ये बताने से कासिर है कि उसको दर्द कहाँ पर है। और न जाने, मुझे अब ऐसा लगता है बहुत जल्द किसी शब मेरे घर से लोगों का मेरा नाम लेकर रोने की आवाज़ें आएंगी। कल रात जब ज़ब्त टूट गया तो मैंने अपनी आंखें अपने हाथों से ही खुश कर ली, अपने आप को चुप करवाया। और पता है, आपको अपने आप को चुप करवाने से बड़ी और कोई तकलीफ नहीं होती। अपने आप को तसल्लियां दिलासे देते हुए दिल किस अज़ियत से गुजरता है आप क्या जाने। अपने ही बाजुओं में खुद को छुपा कर रोना और फिर रोते चले जाना, और फिर ठंडे फर्श पर बैठे रोते रोते हिचकियां बंद नहीं होती तो बच्चों की तरह दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछना और फिर रोते रोते वहीं सो जाना किस कदर कठिन हुआ करता है कोई क्या जाने। एक लम्हे के लिए चुप सा हो जाता हूँ और फिर मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देता हूँ। लेकिन पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं बताऊँ मैं ठीक नहीं हूँ। मैं पिछले बहुत से दिनों से बिल्कुल सुकून से नहीं सो पाया। मेरा हर वक्त चीखें मारने को दिल करता है, लेकिन मैं रात होने का इंतजार करता हूँ ताकि मेरे ये आंसू और सिसकियाँ रात की तारीकी में छुप जाएं। और वाकई यही होता है। हर रात यूं ही घंटों बिला वजह बिना आवाज रोता रहता हूँ। मैं अपने वालिदैन का वो बदनसीब बेटा हूँ जो माँ बाप के गले से लगकर ये भी नहीं कह सकता कि मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मैं रात को सही से सो नहीं पाता। जानते हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मगर घर में पड़ी उस लाश से डर लगता है जिसके आगे बैठ के मेरे माँ बाप रोएंगे। घर से निकलते इस जनाजे से डर लगता है जो मेरी बहनों को दरवाजे की चौखट पर रोता हुआ छोड़ के ये दर पार कर जाएगी। वरना मैं तुम्हें दिखाता कि लोग कैसे छोड़ कर जाते हैं। हाथ लगाने की औकात नहीं थी किसी की और तेरी मोहब्बत ने खींच खींच कर थप्पड़ मारे हैं। अब मोबाइल जहाँ भी पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी वो भी जमाना था कि मोबाइल अगर दूसरे रूम में चार्ज लगा होता तो बार बार उठ के देखता था कि कहीं तुम्हारा मैसेज तो नहीं आया। वो रात के अगर 2 बजे भी कहीं आँख खुले तो फौरन मोबाइल की स्क्रीन को देखना कि कहीं तुम्हारा कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। मोबाइल को बिल्कुल अपने पास रख के सोता था ताकि तुम्हारे मैसेज की ट्यून से फौरन उठ जाऊं। मुझे वो सब याद है, हाँ, मगर ये याद नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं।
पता है मैं ज़हनी तौर पर बेइंतहा थका हुआ हूँ, इतना कि सब कुछ छोड़कर कभी भी भाग सकता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। इसलिए नहीं कि मुझे किसी हमदर्दी की ज़रूरत है, बस इसलिए कि फिर मैं मुद्दतों अपनी माँ को नहीं देख सकूंगा। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को इस बात पर कायल करता हूँ कि जो हो रहा है वो सही है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे कोई ख्याल मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख देता है। मैं फिर से खुद के वजूद में बेहिसी महसूस करने लगता हूँ। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिंदगी के असबाब में एक असबाब ये भी सीखा है कि चले जाने वाले हमेशा बेवफा नहीं होते। अक्सर लोग बेवफा जानबूझकर नहीं होते, अक्सर लोगों को बेवफा कर दिया जाता है। अक्सर लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, वो हालात से लड़ नहीं पाते, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप किसी को भी बेवफाई की तोहमत लगाकर सारा बोझ उसके ऊपर डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चले जाते हैं वो बेवफा नहीं होते, बल्कि कभी कभार हालात से भी डर जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है उसको। वो बेवफा नहीं लगता था। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? तुम क्यों गलत नहीं हो? बस उसकी आंखों में कभी बेवफाई मैंने देखी नहीं। उसकी आंखों से हमेशा मेरे लिए मोहब्बत बहती थी। न जाने ये वक्त और हालात कैसे आ गए, हमें बिछड़ना पड़ा। मगर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। उसी दिन शाम में फिर बैठेंगे, पुराने किस्सों को लेकर फिर याद करेंगे एक दूसरे को। हाँ, ये मेरा वजूद अब वैसा नहीं रहा। तुम भी बदल गए होगे। बहुत वक्त लगता है, चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है। चलो मिलेंगे, फिर चलते हैं। चलो ना। नहीं यार, मैं कुछ देर इधर ही बैठना चाहता हूँ। मगर मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता, तुम मेरे साथ ही हो। तुम तो उस वक्त भी मेरे साथ हो जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, तुम मेरी रूह से मिली हुई हो। मैं तुम्हें आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। छोड़ो ना ये मोहब्बत के किस्से, अब बहुत देर हो चुकी है। सब कुछ बदल गया है। तुम हकीकत से छुप रहे हो, हकीकत से डर रहे हो। हाँ, मैं हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये झूठ ही मेरे सर पर, मेरे वजूद पर सवार हो, ताकि मैं कुछ दिन और जी सकूं, ताकि कुछ दिन और मैं जी सकूं। मैं 4 घंटे और 3 मिनट उसके पास बैठा रहा, उसकी बातें सुन रहा। फिर जब मैंने जाने का फैसला किया तो उसने कहा, मैं पूछना भूल गई, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, 4 घंटे और 3 मिनट। फिर यूं हुआ कि एक शख्स से मोहब्बत हो गई मुझको। फिर यूं हुआ कि उसकी आदत हो गई मुझको। फिर यूं हुआ कि मेरी बातें असर करने लगी उस पर। फिर यूं हुआ कि उसने दोस्त बना लिया मुझको। फिर यूं हुआ कि हज़ारों बातें की हमने। फिर यूं हुआ कि सारी रात जागना पड़ा मुझको। फिर यूं हुआ मैंने अपनी दुनिया समझ लिया उसको। फिर यूं हुआ कि सबसे मुनक़ता होना पड़ा मुझको। फिर यूं हुआ कि वो शख्स भी छोड़कर चला गया मुझको। फिर यूं हुआ कि जिंदा रहकर भी मरना पड़ा मुझको। फिर यूं हुआ कि अकेला रहना पड़ा मुझको। फिर यूं हुआ कि नींदें हराम हो गई मुझ पर। फिर यूं हुआ कि उसे रब से मांगना पड़ा मुझको। फिर यूं हुआ कि वो जिंदगी की आदत बन गई मेरी। 4 फुट और 8 इंच की लड़की उस 6 फुट के लड़के की जिंदगी तबाह कर चली गई। वो ज़ब्त की वो इंतहा थी कि वो लड़का जब हर तरफ से ठुकराया गया, जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो आ गिरा वो सजदे में, रब के आगे इल्तिजा करने लगा। क्या हुआ, टूटा ही तो हूँ। क्या हुआ, हारा ही तो हूँ। क्या हुआ, मालिक के लफ्ज़ों के तीर ही तो चलाए हैं मेरे दिल पर। क्या हुआ, इन तल्ख बातों ने नोचा ही तो है मुझको। क्या हुआ, मालिक के एहसान फरामोशी के थप्पड़ ही तो खाए हैं मैंने। क्या हुआ, मालिक के खुद से ही तो हारा हूँ मैं। क्या हुआ, मालिक के अपनों ने ही तो लूटा है मुझको। क्या हुआ, मालिक के अपनों ही से तो हारा हूँ मैं। जब आप ज़ब्त की इंतहा में होते हैं ना, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि इतना रो चुके होते हैं आप कि फिर आंसू भी सूख जाते हैं, फिर अल्फाज भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक गहरी खामोशी होती है। और मैं अपने रब से कहता हूँ, या अल्लाह, कि ये जो मेरी खुद की खामोशी है मेरे कानों में चीखें मारती है, मेरे वजूद को इस तरह झंझोड़ती है, मेरे कानों में इस तरह से दर्द को फूंकती है कि मैं चिल्ला उठता हूँ और वो आवाज़
میرے دل سے میرے وجود تک کی ہوتی ہے۔ یا الہی میں ایک عام سا لڑکا ہوں، مجھے تو اپنی بات کہنی نہیں آتی، میں تو لوگوں کے سخت رویوں پر بھی رو پڑتا ہوں، میں مرد ذات ہو کر بھی اس قدر کمزور ہوں کہ میں خود سے ہار جاتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ شکایتیں اپنی ذات سے ہیں۔ یا الہی میں نے ضبط کی انتہا میں بھی تجھ سے شکایت نہیں کی، میں نے اس وقت بھی صبر کیا جب کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں نے اس وقت بھی تیرے اسی دروازے کو کھٹکایا ہے جس کے پیچھے میری چاہت ہے، میں نے تو اس وقت بھی یا الہی تجھ پر یقین رکھا ہے کہ جب میری دعائیں بھی میرے خلاف تھیں، میری بظاہر آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ میں بیان کرنے سے قاصر تھا، وہ بالکل مختلف تھا جو میں سوچ بیٹھا تھا، لیکن تیرا جو یقین ہے نا، تیری ذات پر جو میرا توکل ہے نا، وہ مجھے ابھی تک ہارنے نہیں دیتا، وہ اس لڑکی کو بھولنے نہیں دیتا، وہ کیوں میرے وجود میں اس طرح سما چکی ہے کہ رگ رگ میں اس کی آواز ہے، رگ رگ میں اس کی سانسیں بستی ہیں، آج بھی میں اسی کے اندر اس طرح سے جیتا ہوں کہ جیسے وہ میرے اندر رہتی ہو اور میں اس کا وجود ہوں۔ میں نے تو نکاح ہی مانگا تھا، میں نے تو خواہش ہی کی تھی نا، تو یا الہی یہ تیری دنیا نے کیوں میرے خلاف جنگ شروع کر دی، کیوں اس نے مجھ سے میری محبت کو اس قدر جھنجھوڑ کر دور کر دیا کہ نہ میرے پاس وسیلے ہیں اور نہ میں کوشش کرنے جیسا بچا ہوں۔ یا الہی وہ کھڑی ہے سمندر کے اس پار اور میں اس پار، مجھے تو نہ تیرنا آتا ہے اور نہ میرے پاس کشتی ہے، میں ساحل کے بھی اس چھوٹے سے حصے میں کھڑا ہوں جہاں میرے چاروں اور پانی ہی پانی ہے، لیکن تجھ پر توکل اور یقین مجھے ہارنے نہیں دیتا۔ میں چل پڑا ہوں سمندر کے اس راستے پر جس میں رستہ نہیں ہے، یا تو مجھے اڑا لیو مولا، یا تو بلا لیو مولا، یا تو اس سے ملا دیو مولا، یا تو خود سے ملا دیو مولا۔ میں اب ہارنے سے نہیں ڈرتا، میں اب جینے سے ڈرتا ہوں۔ کچھ باتیں مجھے آج بھی اس قدر ڈرا دیتی ہیں کہ میں خود سے خوف کھا جاتا ہوں۔ یا الہی یہ کیسا وقت آ گیا ہے مجھ پر، کبھی کبھی میں خود کو اتنا مضبوط محسوس کرتا ہوں کہ پورے طوفان سے اکیلا لڑنے کی طاقت ہے مجھ میں، اور اگلے ہی لمحے میں کسی کی آہٹ سے ڈر جاتا ہوں۔ یہ کیسا غم طاری ہے مجھ پر کہ مسکراہٹیں میں سب میں بانٹتا ہوں مگر اپنے اندر ہی بکھرا ہوا ہوں میں۔ یہ کیسا وقت ہے مجھ پر کہ سب درد کو چھپا کر بیان کرنے سے بھی قاصر ٹھہرا ہوں میں۔ یا الہی تو ہی میرے غم کا علاج ہے، تو ہی میرے درد کی شفا ہے، تو ہی ہے میرے لا حاصل کو حاصل بنانے والا، تو ہی ہے میرے وجود کو دوبارہ سنوارنے والا، تو ہی ہے میری وہ اندھے کی حقیقت، تو ہی ہے وہ ناممکن دعا میری، تو ہی ہے مالک وہ دوری میری جس کے قریب ہونے کے لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تیری محبت اول ہے مولا، میں تو بس تجھ سے اپنی چاہت کی التجا کرتا ہوں۔ تیری آزمائش برحق ہے مولا، میں تو اس آزمائش میں بھی صبر کی انتہا کرتا ہوں۔ تیرے سجدے میں پڑا رہوں گا اس وقت تک مولا جب تک نواز دیا نہ جاؤں، اور اب کی بار خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا میں مولا، کیونکہ میں نے مانگا ہے اس سے جو ارحم الراحمین ہے۔ میں اس سے مانگ بیٹھا ہوں جس کے در سے فقیر بادشاہ بن کر جاتے ہیں اور جس کے در سے کوئلے ہیرا بن جاتے ہیں، جس کے در پر دستک دینے کے بعد کوئی چیز نہ لا حاصل رہتی ہے اور نہ ہی ناممکن۔ تو پھر تم بھی توکل کرو اللہ کی ذات پر، ایسا توکل کرو کہ پھر سامنے تمہارے آگ بھی ہو تو تم ابراہیم کی جگہ کود جاؤ، پھر آگے تمہارے سمندر بھی ہو تو تم موسیٰ کی طرح چل پڑو، اور پھر تمہارے وجود میں اتنی یقین کی کیفیت آ جائے کہ تمہیں کوئی توڑ نہ سکے۔ تمہارے یقین اور توکل میں ہی اللہ نے تمہاری سبھی چاہتوں کو چھپا رکھا ہے، تمہارے یقین اور توکل میں ہی اللہ نے تمہاری دعاؤں پر کن فرمانا ہے۔ تو پھر آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔ جو طلب تمہارے دل کو گھائل کر رہی ہے، جو درد تمہیں دن بدن توڑتا جا رہا ہے، جس اذیت سے تمہاری آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں، جن پریشانیوں سے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، جس طرح تم سب کے سامنے مسکرا کر اپنا درد چھپاتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ واقف نہیں؟
اللہ تو واقف ہے، وہ تو درخت سے گرے ہر ایک پتے سے واقف ہے۔ تو کیا جب تم ٹوٹ کر گرتے ہو تو اسے معلوم نہیں ہوگا؟ اسے سب معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے جن آزمائشوں پر تم خود کو کوستے ہو کہ میں ہی کیوں، ان پر صبر کے باعث اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہو۔ جو حالات تمہیں ستا رہے ہیں ان کے بدلے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار رہا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رو مت، پریشان مت ہو، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ آنسوؤں نے تو پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی درد سے تڑپ کر اللہ کو پکار اٹھتے تھے، مگر وہ اپنا تعلق اللہ سے خراب نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کے صبر اور توکل کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا تو سب لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم سے خالیں نوچ لی جاتی۔ گھبراؤ نہیں، رو لو، لیکن حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ کو اپنی کہانی سناؤ، کیونکہ جو کہانی اللہ کو سنائی جائے اس کا اختتام راضی کر دیتا ہے۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں، ہاں میں کوئی ناولز کا ہیرو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی اتنا خاص لڑکا ہوں، اور نہ ہی کوئی بہادر انسان ہوں۔ میں عام سا لڑکا ہوں۔ میں تو اتنا عام ہوں کہ مجھے رویے تکلیف دیتے ہیں، مجھے تلخ باتیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ میں تو اتنا عام ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کنارہ کر لے تو سوچتا ہوں کہ میں نے کون سی غلطی کر دی ایسی۔ میں جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور میں لوگوں کے بڑے مان سے رکھتا ہوں، مگر اکثر میرے مانوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے اب دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے بھی بہت ساری شکایتیں ہیں۔ کاش کہ میرا کردار بھی کسی ناول کی کردار کی طرح ہوتا، کم سے کم میرا اختتام تو اچھا ہوتا۔ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی عیش و آرام سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی ایسے بھلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے گڑ گڑا کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ قسمت کے لکھے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کو قبول کرنے میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ زندگی میں صرف اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ ساتھ ہو تو زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جب محسوس ہو کہ اللہ سے دور ہو رہے ہو تو فوراً اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بنا مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تمہاری پکار کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے؟ پھر یوں ہوا کہ ایک شخص سے محبت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اس کی عادت ہو گئی مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ میری باتیں اثر کرنے لگیں اس پر، پھر یوں ہوا کہ اس نے دوست بنا لیا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ ہزاروں باتیں کی ہم نے، پھر یوں ہوا کہ ساری رات جاگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا میں نے اپنی دنیا سمجھ لیا اس کو، پھر یوں ہوا کہ سب سے منقطع کرنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا، پھر یوں ہوا کہ زندہ رہ کر بھی مرنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ اکیلا رہنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ نیندیں حرام ہو گئیں مجھ پر، پھر یوں ہوا کہ اس رب سے مانگنا پڑا مجھ کو، پھر یوں ہوا کہ وہ زندگی کی عادت بن گیا میری۔ کیا فرق پڑتا ہے ہارا ہی تو ہوں، کیا فرق پڑتا ہے ٹوٹا ہی تو ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کہ ان گہری خاموشیوں نے بڑی شدت سے چیخیں ماری ہیں میرے کانوں میں، کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دل کے اوپر لفظوں کے تیر چلائے گئے، کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے وجود کو اس طرح جھنجھوڑا گیا کہ جس طرح جان نکلتے وقت انسان پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے احسان فراموشی کے تھپڑ ہی تو کھائے ہیں میں نے، کیا فرق پڑتا ہے درد سے پھٹا ہی تو ہوں میں۔ کبھی کبھار ہم ضبط کی اس انتہا پر ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے ہم اس کے عرش پر شور مچا دیتے ہیں۔ اللہ تجھ سے ہی تو مانگا ہے اور کس سے مانگوں میں، تیرے پاس ہی تو آیا ہوں اور کس کے پاس جاؤں میں، کون ہے میری جو پکار سنے گا، کون ہے میری جو التجا سنے گا، تیرے پاس تو ہجوم ہے،
तेरे पास तो तेरे नेक बंदे हैं, तेरे पास तो तेरे गुनाहगार बंदे भी हैं, तेरे पास तो तेरे फरिश्ते भी हैं, तेरे पास तो तेरे मलाइका भी हैं, तेरे पास तो तेरे अर्श और फर्श पर शोर व गुल है मौला। मालिक मेरे पास सिर्फ तू ही है, मेरे पास और कोई भी नहीं है जिससे मैं इल्तिजा करूं मौला। मेरे पास और कोई भी नहीं है जिससे सदा करूं मौला। मेरे पास और कोई भी नहीं है जिसके दर पर जाकर गिड़गिड़ाऊं मैं मौला। मैं तेरी इबादत करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। तू मुझे तौफीक देता है, ये तेरी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ा तुझे पुकारता हूँ, तू करोड़ों में मेरी आवाज़ सुनता है, ये तेरी मोहब्बत है। मैं हार कर तुझे याद करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। तू गम और खुशी दोनों में मुझे अता करता है, ये तेरी मोहब्बत है। और फिर यूं हुआ कि एक दिन ज़माने की तलखियों से तंग आकर मैं ऐसी जगह जा बैठा जहाँ मैं सिर्फ खामोशी से बातें करना चाहता था, जहाँ मैं चाहता था कि बस मैं हूँ और वो रब की ज़ात हो। फिर मुझे महफिलें तंग करने लगीं, फिर ये जो लोगों का हजूम था ये मुझे खाने लगा, फिर ये खामोशियाँ मुझे भाने लगी, फिर ये जो तलखियाँ हैं ये मुझे और भी सताने लगी। और फिर एक रोज़ हम अपनी तमाम गमों से बेनियाज होकर मुखलिसी की कैद से आज़ाद, ख्वाहिशात की जंजीरों को तोड़े, ज़हनी मोहब्बतों से रिहा होकर आसमान की बुलंदियों में परवाज़ करेंगे। हम सकून की मतलाशी दुनिया से हार कर अपने रब से जा मिलेंगे, अपने रब से जा मिलेंगे। वो जो आईनों में खड़ा एक शख्स जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं जैसे धूप अंधेरे से बाहर निकली हो। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जैसे बरसों से मुस्कुराई ना हो। वो शख्स अपने हाल से ऐसा लग रहा था जैसे खुद से बेदार कर गया हो। वो शख्स अपनी हालत खुद बयान कर रहा था, मगर एक चीज़ बड़ी ताज्जुब वाली थी। जब मैंने आईने में उसको देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह मैं समझ गया कि ये शख्स अब भी यकीन किए बैठा है। इसका यकीन इतना कामिल है कि ये खुदा के बनाए हुए रास्ते पर चल पड़ा है। और जब मैंने उस शख्स से आईने में खड़े सवाल किया कि ये क्या हालत बना रखी है, क्यों इस तरह से खुद को बर्बाद किए हुए है, तो जानते हो वो आईने में खड़ा हुआ शख्स मुझसे कहने लगा कि ये जो मेरी हालत है अभी तो आकर सवरा हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से पाया है खुद को, बड़ी हिम्मत से हारा हूँ मैं। जानते हो जब इंसान खुद से खुद तक का सफ़र करता है ना तो वो बहुत मुश्किल होता है। जब वो अपने नफ्स से जंग करता है ना तो वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। मैंने उस आईने में खड़े हुए शख्स से एक सवाल किया कि ये जो हालत है ये किसकी इलामत है, तो जानते हो वो शख्स मुझसे कहने लगा कि एक शख्स की मोहब्बत ने मुझे इस कदर तोड़ा कि मैं बिखर गया। फिर मेरे वजूद को संभालने वाला बस एक ही था, या अरहमर राहिमीन। जानते हो हम अपनी हालतों पर रहम नहीं करते, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना उसे हर वक्त हमारा ख्याल होता है, क्योंकि उसने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है हर एक शख्स को। और जब तुम किसी चीज़ को बनाओ और उसमें काफ़ी वक्त लग जाए और बड़े ही खूबसूरती से तुमने उसे सजाया हो और वो टूट जाए तो तुम्हें दुख नहीं होता क्या? इसी तरह हमारा रब भी है, उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें बनाया है, उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें वजूद में लाया है। तो जब हम टूट रहे होते हैं ना, जब हम दर्द में जा रहे होते हैं ना, तो उसे दुख होता है, वो भी परेशान होता है, फिर वो हमारे रास्ते खुद ही मोड़ देता है। जब हम गाफिल होते हैं तो वो हमारे रास्तों को खुद ही उस रास्ते पर चला देता है। जहाँ चाहत तो हमारी होती है, मगर जो रास्ता होता है वो उसकी चाहत का होता है। जानते हो कभी मुझे अल्फाज नहीं मिले, मैं कभी अपना दर्द किसी को नहीं सुना सका। वो सामने बैठी मुझसे यही सवाल कर रही थी कि क्यों इतने गौर से देखते हो मुझे, और मैं उससे कहता था कि मैं तुम्हारे चेहरे को अपने आँखों में नक्श करना चाहता हूँ,
تاکہ جب تم میرے ساتھ نہیں ہو، جب تم مجھے چھوڑ جاؤ تو میں تمہیں بے حد یاد کر سکوں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پہچان جاتی تھی کہ اس شخص کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں ہمیشہ اس سے ڈرتا تھا، اس کو کھونے سے ڈرتا تھا، ہمیشہ بس اس کے پانے کی طلب رہتی تھی مجھے۔ مگر وہ جو غفلت کا سفر تھا نا، اس میں میں رب کو بھلا چکا تھا، اس میں میں اپنے بنانے والے سے دور ہو چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے توڑ دیا، اس نے مجھ سے وہ پسندیدہ چیز چھین لی۔ پھر میں لوٹ آیا اپنے رب کی جانب، پھر میں گر گڑانے لگا، پھر یہ غم مجھے بھانے لگا، پھر یہ سجدے مجھے سکون دینے لگے، پھر اس سے مانگنا مجھے پر امید کرنے لگا، پھر اس پر یقین کامل ہونے لگا۔ پھر یہ جو سفر تھا نا، مزاجی سے حقیقی تک کا، یقین مانو مجھے بہت راحت دینے لگا۔ پھر میں نے کبھی خود سے ملنے کی خواہش نہیں کی، پھر کبھی میں نے اس سے ملنے کی چاہت نہیں کی، بس میں نے اپنے اللہ کو مانگا کہ یا اللہ تو مل جا مجھے۔ اور جانتے ہو جب تمہیں اللہ مل جاتا ہے نا تو پھر تمہیں سب مل جاتا ہے، پھر تم نواز دیے جاؤ گے اگر تم رب کی طرف لوٹ آئے تو۔ اگر یوں ہی بھٹکتے رہے، غافل ٹھہرے رہے، اگر آزمائے نہیں گئے تو تمہارے لیے اندیشہ ہے کہ تم خدا سے دور ہو۔ جانتے ہو جب خدا تمہیں کسی بہت ہی تمہاری خوبصورت چیز کو لے کر آزما لینا تو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ اب بس تمہیں یقین کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ نفرت صرف انتظار سے رہی ہے، اور مجھے ہر چیز پر انتظار کرنا پڑا۔ کبھی کسی کے آنے کا انتظار تو کبھی کسی کے جانے کا انتظار، کبھی کسی کے ملنے کا انتظار تو کبھی کسی کے بچھڑنے کا انتظار، کبھی کسی سے وقت پر ملنے کا انتظار اور کبھی کسی سے دیر تک بیٹھنے کا انتظار۔ اور جانتے ہو اس انتظار نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اللہ میں تھک چکا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، اب بس یہ آزمائش تھام دے تو، اب بس تو کن فرما دے، اب تو میرے لیے وہ دروازہ کھول دے جن پر میری انگلیوں کے نشان ہیں، جن پر دستک دیتے دیکھتے میں تھک چکا ہوں۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، میں تو غافل ہوں، گناہ گار ہوں۔ یا اللہ تو ہی میرا رستہ سنوار دے، میں تو بے بس ہوں، تیرے در پر آیا ہوں کیونکہ تیرے بس میں سب ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو سورہ یوسف میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے یہ چیز بتائی ہے کہ بچھڑوں کو ملایا جا سکتا ہے، دلوں کو موڑا جا سکتا ہے۔ تو پھر یقین لے آؤ اس رب کی ذات پر، لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب، چل پڑو اس کی جانب، پھر وہ تمہارے سب سوالیہ نشان پر تکمیل کا نقطہ لگا دے گا، تمہیں تمہاری پسند سے نواز دیا جائے گا۔